आज हम आपको सांख्यिकी संबंधित आंकड़ों के प्रबंधन पर आधारित माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों पे सवाल बताएंगे जो क्लास 10वीं में शामिल पाठ्यक्रम में है। 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में इसमें से सवाल आवश्यक रूप से पूछा जाता है। 6 नंबर का सवाल एक आता है और 3 नंबर का सवाल एक आता है। अतः हम शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको आंकड़ों के बारे में बताते हैं। पहले आंकड़े को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। आंकड़ों के व्यक्तीकरण के 3 तरीके हैं, जिनमें से पहला है व्यक्तिगत आंकड़े। कौन सा है? व्यक्तिगत आंकड़े। दूसरा है जिसको कहते हैं अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। और तीसरा तरीका है वर्गीकृत। कौन सी? ये अवर्गीकृत है और ये वर्गीकृत बारंबारता सारणी। वर्गीकृत बारंबारता सारणी। व्यक्तिगत आंकड़े क्या होते हैं? जैसे मैंने लिखा 7, 8, 10, 6, 5, 12, 15। ये जो आंकड़े हैं ये व्यक्तिगत आंकड़े हैं। कैसे आंकड़े हैं? व्यक्तिगत। अवर्गीकृत बारंबारता सारणी क्या होती है? ये सारणी इस तरह से होती है, जैसे ये कोई सारणी है, हम एक टेबल बना रहे हैं। इस टेबल में 2 मान होते हैं, एक चर का मान और एक उसकी आवृत्ति का मान, f का मान। यानी कि एक x का मान और एक f का मान। f मतलब बारंबारता होती है। f क्या होती है? बारंबारता। तो जैसे 5 की आवृत्ति 2 बार हो रही है, 10 की आवृत्ति मान के चलो 3 बार हो रही है, 9 की आवृत्ति 5 बार हो रही है और 8 की आवृत्ति सिर्फ 1 बार हो रही है। इस तरीके से ये जो इस तरीके से और बढ़ा लेते हैं, और कितना भी हो सकता है। ये कितना भी हो सकता है। जैसे मान के चलो ये 7 है और 7 की आवृत्ति हो रही है 4। कितना बढ़ा लो इसको? x और f, यानी कि ये चर का मान और ये उसकी आवृत्ति, बारंबारता का मान, कितनी बार ये आया है। एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी होती है। वर्गीकृत बारंबारता सारणी सेम इसी तरीके की होती है। बस अंतर होता है कि चर के जो मान है वो वर्गों में दिए होते हैं। किस में दिए होते हैं? वर्गों में दिए होते हैं। इस तरीके से है। और एक सारणी बना रहे हैं हम। जैसे ये, इसमें एक होगा वर्ग। क्या होगा? वर्ग। और एक होगी f, यानी कि बारंबारता। जैसे मान के चलो 0 से 5, 5 से 10, ऐसे ही 10 से 15, इसी तरीके से 15 से
20, और इसी तरीके से टेबल हो सकती है 20 से 25। तो इसमें बारंबारता मान के चलो 2, 3, 4, 1, 5, ऐसे कोई भी बारंबारता हो सकती है। तो ये वर्गीकृत है, क्योंकि ये वर्ग अंतराल है 0 से 5, 5 से 10, और ये वर्ग नहीं है 5, 10, 9, इस तरीके से। तो ज्यादातर हम इनको जब सारणी बनाते हैं तो आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे टेबल बनाने के ऊपर है तो कैसे बना। तो व्यक्तिगत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। अब हम इन आंकड़ों से हम माध्य निकालना सीखेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ये 3 तरीके की होती है। कितने तरीके की? 3 तरीके की होती है। पहली है माध्य। क्या है? माध्य। इसको समांतर माध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर माध्य भी कहते हैं, या औसत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत भी कह देते हैं इसको। दूसरा है हमारा माध्यक। क्या होता है? माध्यक। और एक होता है हमारा बहुलक। हम तीनों तरीके के आंकड़ों से माध्य निकालना सीखेंगे, माध्यक निकालना भी सीखेंगे, और बहुलक निकालना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है माध्य की। किसकी? माध्य की। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? माध्य का जो चिन्ह होता है, माध्य को जो प्रतीक रूप में लिखते हैं, वो इस तरीके से लिखते हैं, x और x के ऊपर बार। ये प्रतीक है। क्या है ये? माध्य का प्रतीक है। माध्य का प्रतीक है। तो माध्य निकालने के लिए हमारा व्यक्तिगत आंकड़ों से माध्य निकालने का फॉर्मूला है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी कि माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये इसका फॉर्मूला है। हमारे पास आंकड़े हैं 7 + 8 + 10 + 6 + 5 + 12 + 15 और बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आंकड़ों की संख्या है हमारे पास 7। तो ये निकल के आएगा कितना? 8, 7, 15, 10, 25, 30, 30 और 30 और 10, 40, 40 और 8, 48, 48 और 5, 48 और 10, 58 और 5, 58 और 5, 63 होते 7। ये कट गया 7, 9, 63। तो माध्य कितना आ गया? माध्य आ गया 9। व्यक्तिगत आंकड़ों से जब कभी भी हमें माध्य निकालना होता है तो इसी तरीके से निकालेंगे। लेकिन अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से माध्य कैसे निकालते हैं? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक कॉलम बढ़ाना पड़ता है। हमें एक कॉलम बढ़ाना है, और वो कॉलम बढ़ाना है किस चीज का? किस चीज का बढ़ाना है? f और x के मल्टीप्लाई, गुणा का। और इस कॉलम को बढ़ा के f और x का, fx का बढ़ाना है। किसका? fx का। f और x का गुणा करना है, उसमें लिख देना है 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 9 पंजे 45, 8 एकन 8 और 7 चौक 28। ओके। तो इस तरीके से हमने ये fx का कॉलम बढ़ाया। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है माध्य निकालने का। इसके लिए जो माध्य निकालने का फॉर्मूला है वो होता है माध्य बराबर सिग्मा। ये सिग्मा का चिन्ह है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। यानी कि जितने भी fx हैं सबको जोड़ो,
जितने भी एफ एक्स हैं, तो यहाँ पे जो मान आएगा वो आएगा सिग्मा एफ एक्स का, और जितने भी एफ हैं उनको जोड़ोगे तो वो मान आएगा सिग्मा एफ। तो देखो 2 और 3 5 और 5 10 और 11 और 4 15, सिग्मा एफ का मान 15, 10 और 30 40 और 40 80 85, 85 और 85 और 8 93, 93 और 8 101, 111 121, कितना हो जाता है ये 121 हो जाता है। कितना हो जाता है 121, जोड़ लो 85 हो गया, और 85 और 20 95 105 105 116 और 6 121 सही है। दोनों को इसमें जमा दो, सिग्मा एफ एक्स के मान को ऊपर जमा देते हैं और सिग्मा एफ के मान को नीचे भाग दे देते हैं। 15 8 120, 15 8 120 बच गया एक, एक पे पॉइंट लगा के 0, अब भी भाग नहीं जा रहा, भाग टूटे की 0, और 15 चौका 60, 15 छिक्की 90, 15 छिक्की 90 बच गए 10, 15 छिक्की 90, और इस तरीके से माध्य जो हो आ गया वो कितना आ गया 8.067। इसको जब कैंसिल करेंगे तो आगे वाले एक अंक बढ़ जाएगा, इसको जब हटाएंगे तो 5 से बड़ा होने पर ये अंक बढ़ जाता है, तो 7 हो गया। तो ये माध्य आ गए। अवर्गीकृत से माध्य निकालना सीख गए। अब बात आती है वर्गीकृत से माध्य कैसे निकालते हैं। वर्गीकृत से माध्य निकालने के लिए हम बता रहे हैं साधारण विधि है तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, और वो कॉलम बढ़ाना पड़ेगा किस चीज का, एक्स का, क्योंकि एक्स नहीं है ना हमारे पास, किस चीज का बढ़ाना पड़ेगा, एक्स का। और एक्स क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, वही हमारा एक्स का मान होगा। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करो और उसमें डिवाइड कर दो 2 से, तो आ जाएगा 0 + 5 आएगा। 5 का अगर हम 2 का डिवाइड करेंगे, आधा करेंगे, तो आएगा 2.5। ऐसे 5 और 10 को जोड़ेंगे, 15 का आधा करेंगे 7.5, ऐसे ही इसका कितना आएगा 12.5, इसका आएगा 17.5, इसका आएगा 22.5। इसके बाद में एक कॉलम बढ़ाना है हमको एफ एक्स का। किसका कॉलम बढ़ाना है, उसी की तरह अब उसी विधि से निकाल लेंगे। किसका कॉलम बढ़ाना है, एफ एक्स। तो एफ एक्स का कॉलम बढ़ाने के लिए क्या करना है, एफ एक्स, इसका 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5, इसका 3 से गुणा करेंगे तो 5 या 15 7 या 21, और ये आ जाएगा 22.5। इसका गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 और बरचक 48 और 2 50। इसका गुणा करेंगे 17.5 ही आएगा। इसका गुणा करेंगे 55 25 और 22 पंजे 110, 112.5। या उसी विधि से निकालेंगे। सेम है, सिग्मा, ये एफ एक्स का कॉलम है, किसका कॉलम है, एफ एक्स का। किसका कॉलम है, एफ एक्स का कॉलम है। तो एफ एक्स का कॉलम है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ निकालना पड़ेगा और सिग्मा एफ एक्स निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसको निकालने के लिए सिग्मा एफ कितना है, 5 हो गए यहाँ तक, 5 और 4 9 और 1 10 और 5 15 हो गए। कितने हो गए, 15 हो गए। इसको जोड़ेंगे तो ऐसा करते हैं, जोड़ने के लिए ये हो गए, चलो यहीं से जोड़ते हैं, 22 और 5 हो गए 27, और ये हो गए 50 हो गए 77, और 77 और 7 82 और 92, और 92 और 2 94, और 94 और 10 104, 104 204 हो गए, 204 आधा आधा हो गए 205, तो ये हो गए 205.5। माध्य निकाल लेंगे इसी विधि से। माध्य होगा सिग्मा एफ एक्स ऊपर जमाएंगे 205.5 और सिग्मा एफ नीचे 15, भाग देंगे तो 15 एकम 15 बच गए 5, और ये हो गए 55, 15 तिया 45
बच गए 10 पॉइंट लगा दिया, 105, 15 सबसे 105, 13.7। तो ये हो गया माध्य। तो मैं सोचता हूँ तीनों ही व्यक्तिगत आंकड़ों से माध्य निकालना, अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य निकालना और वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य निकालना सीख गए होंगे। तो ये माध्य निकालना सीख गए होंगे। अभी हम इन्हीं आंकड़ों पर हम आपको अगला माध्यक निकालना सिखाते हैं। लेकिन माध्य निकालने की दो विधियां और हैं। एक कल्पित माध्य विधि, जिसमें एक कल्पित माध्य विधि है और उससे अगली पद विचलन विधि है। उनको मैं माध्यक और बहुलक बताने के बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले अब हम ये माध्य सीख लिया, इसकी दो विधियां और हैं। ये तो सामान्य विधि है, इसकी जो जटिल वर्गीकृत के लिए अवर्गीकृत के लिए दो और विधियां हैं, उनको हम सबसे लास्ट में बताएंगे। अभी हम आपको माध्यक निकालना सिखाएंगे। क्या निकालना सिखाएंगे? माध्यक निकालना। तो माध्यक निकालने के लिए अभी हम इसको इरेज कर देते हैं, तो आंकड़ों को रहने देते हैं क्योंकि हम इन्हीं सवालों पे बता देंगे। और इसको इस तरीके से मिटा देता हूँ, ये ऐसे मिटा दिया और इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा दिया। अब हम आपको सिखाते हैं क्या निकालना, माध्यक निकालना। क्या सीख रहे हैं हम? ये सीख चुके हैं, अब माध्यक निकालना सीख रहे हैं। माध्यक निकालने के लिए व्यक्तिगत आंकड़ों से, इस तरीके के आंकड़ों से क्या करना पड़ेगा? कॉमा लगा के दिए हों या बिना कॉमा लगा के दूर दूर दिए हों, ये दूर दूर दिए हों, यानी कि एक ही सवाल है। इसके लिए सबसे पहले इनको आरोही क्रम में जमाना पड़ता है। किस क्रम में? आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज एज असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, कौन है? 5 आएगा। उसके बाद फिर कौन आएगा? 6 आएगा। उस कौन आएगा? 7 आएगा। उसके बाद 8 आएगा। कौन आएगा उसके बाद? 8 आएगा। 8 के बाद में कौन आएगा? 10 आएगा। 8 के बाद में 10 आएगा। 10 के बाद में कौन है? 12 आएगा। और 12 के बाद में 15। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 गिन ले, जिससे पता चल जाएगा कि कोई जो आंकड़ा है वो छूट तो नहीं गया है। अब हम सब आरोही क्रम में लिखने के बाद इन सब के मध्य का आंकड़ा देखना, सबसे मध्य में कौन आ रहा है। यदि मध्य में अकेला आ रहा है तो वही माध्यक है, और अगर मध्य में 2 आ रहे हैं तो जोड़ के उनको 2 का भाग देना, वो माध्यक है। तो देखते हैं अभी, जैसे 2 इधर से कैंसिल किए, 2 इधर से कैंसिल किए, फिर ये 3 चला गए, ये 3 चले गए, बीच में कौन बच गया? 8। इधर 3 आंकड़े और इधर 3 आंकड़े, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, अकेला। ये अकेला 8 है, ये ही हमारा माध्यक है। ये ही हमारा माध्यक है 8। क्या है ये? माध्यक है हमारा 8। अगर बीच में 2 आते, अगर बीच में, अब तो ये अकेला आया है 8, इसलिए ये माध्यक है। अगर बीच में 2 आ जाते, जैसे मान के चलो इसमें एक और आंकड़ा होता, मान लो 70, तो इसके लिए फिर क्या करते? इसके लिए इसको आरोही क्रम में जमाते। तो आरोही क्रम में जमाने के बाद 17 कहाँ आता है? इसमें 17 आता है इसके पीछे। और अब देखते, अब सबसे बीच में कौन है? देखो 1 1 हट गया, ये वाला हट गया, अब की बार 6 और 15 हट गया, अब की बार 7 और इधर से 12 गया, बीच में बचे 2। अब ये 2 बचे, 8 और 10। हमें क्या करना पड़ेगा? माध्यक निकालने के लिए 8 को और 10 को जोड़ के 2 का भाग देना पड़ेगा, और ये हो जाएंगे 18 में 2 का भाग 9, माध्यक आ गया 9। यदि आरोही क्रम में लिखने के बाद बीच में अकेला बचता है आंकड़ा तो वही माध्यक है। अगर 2 बचते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो वो माध्यक है। तो व्यक्तिगत आंकड़ों से माध्यक निकालना आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अवर्गीकृत बारंबारता सारणी से माध्यक कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमें एक कॉलम बढ़ाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, और वो कॉलम बढ़ाना पड़ेगा किस चीज का? CAF का। CAF यानी संचयी बारंबारता। किस चीज को बढ़ाना पड़ेगा? संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता क्या होती है? देखो,
एफ के कॉलम को देखना है, एफ का फर्स्ट कॉलम, एफ का फर्स्ट वाला डेटा 2 है तो इसको सीधा लिख देना है। इसके बाद इस 2 को इस 3 में जोड़ना है, इसको तिरछा जोड़ना है ऐसे। तो कितने हो जाएंगे ये 5 हो गए, यानी कि हमने इस 2 को 3 में जोड़ दिया। अब 5 को किस में जोड़ना है 5 में, कितने हो जाएंगे 10। 10 को किस में जोड़ना है 1 में, कितने हो जाएंगे 11। और 11 को किस में जोड़ना है 4 में, तो कितने हो जाएंगे 15। तो सिग्मा एफ का मान भी 15 ही होगा। तो ये सी एफ का कॉलम हो गया। इनको ऐड करना है, क्या करना है जोड़ना है। और किसको किस में जोड़ना है जोड़ना है, ऐसे करके तिरछे जोड़ते जाना है, ऐसे इनको जोड़ते जाना है। और जोड़ने के बाद उत्तर हमारा लास्ट में आ जाएगा ये, और ये आएगा सिग्मा एफ का। लेकिन अभी माध्यक नहीं आया है। अब माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे सुनो, माध्यक निकालने के लिए हमको अब सिग्मा एफ का आधा करना पड़ेगा, सिग्मा एफ बटे 2 करना पड़ेगा। सिग्मा एफ बटे 2 कितना है 15 बटे 2 करेंगे तो 7.5। इस 7.5 से ठीक अधिक सी एफ के संगत x का मान माध्यक होगा। तो 7.5 से अधिक, कौन ठीक अधिक, 7.5 से अधिक तो काफी है लेकिन ठीक अधिक, 7.5 से जस्ट अधिक 5 है ये 10 है, तो ठीक अधिक कौन हो गया ये वाला कॉलम हो गया। 7.5 से ठीक अधिक ये, इसमें 10, 7.5 से ठीक अधिक सी एफ के संगत x का मान, इसके संगत x का मान कौन है 9, तो हमारा माध्यक हो गया 9, माध्यक क्या हो गया 9। तो इस तरीके से याद कर लेंगे। तो अवर्गीकृत बारंबारता सारणी में पहले सी एफ का कॉलम बढ़ाओ, सिग्मा एफ बटे 2 करो, जो आए उससे ठीक अधिक सी एफ का जो कॉलम है उसमें एक्स का जो मान है वही मान हमारा माध्यक होगा। ये पता चल गया। अभी हम सिखाते हैं वर्गीकृत बारंबारता सारणी से माध्यक कैसे निकालते हैं। तो इससे माध्यक निकालने के लिए हमें इसी की तरह सी एफ का कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, और सी एफ का कॉलम बढ़ाएंगे, और सी एफ का कॉलम बढ़ाते हैं तो देखिए 2 सीधा आ जाएगा, और इसमें ऐड कर देंगे इसको तो ये 5 हो जाएंगे, इसमें ऐड कर देंगे इसको तो ये 9 हो जाएंगे, और इसमें ऐड कर देंगे इसको 10 हो जाएंगे, और इसमें ये ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएंगे। सिग्मा एफ हो जाएगा 15, ठीक है, सिग्मा एफ 15। अब हमें जस्ट अभी की तरह करना है, उस सिग्मा एफ बटे 2 का आधा ही करना है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ी जगह खाली हो जाएगी, मिटा दिया। तो क्या करना देखो ये हो गया। अब हमको क्या करना है सिग्मा एफ बटे 2 ही करना है। क्या करना है सिग्मा एफ बटे 2 करना है, और 15 बटे 2 कितना आएगा 7.5 आएगा। और इससे ठीक अधिक सी एफ वाला जो वर्ग है वो माध्यक वर्ग होगा। अब की बार माध्यक नहीं निकला क्योंकि 7.5 से ठीक अधिक वाला कॉलम ये है, लेकिन इसमें 10 को लें या 15 को लें नहीं पता, 10 और 15 या इसके बीच में आएगा माध्यक, तो वर्ग माध्यक वर्ग है। तो ये वाला वर्ग को इस तरीके से कर दो, और ये वाला वर्ग हमारा है माध्यक वर्ग। अब जब ये माध्यक वर्ग हो गया हमारा, अब माध्यक निकालने का एक फॉर्मूला है, माध्यक बराबर एल प्लस सिग्मा एफ बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ और इंटू एच। सभी के मान क्या है अब देखो, एल का है कि जो माध्यक वर्ग है ना उसकी निम्न सीमा एल है, एल का मान हो गया 10, और एच का क्या मान है इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो क्या हो गया
10 से 15 5, तो ये हमारा h का मान हो गया। साथ के साथ जमा दे चलते हैं, 10 हो गया l का मान और h का मान हो गया 5, क्योंकि निम्न जो माध्यक वर्ग आया है उसकी निम्न सीमा l हो गई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस h हो गया। सिग्मा f बटे 2 अभी हमारे पास है ही है, वो हो गया 7.5, ठीक है। और इसी वर्ग में जो f का मान है, इसी माध्यक वर्ग में f का जो मान है वो हो गया f का मान 4 हो गया, f का मान 4 हो गया। और माइनस का अब बचा CF, तो CF के लिए हमको क्या करना है, इस माध्यक वर्ग से पहला CF लेना है। माध्यक वर्ग ये रहा, इससे पहला CF है 5, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी मान माध्यक वर्ग से लिए गए हैं, लेकिन ये मान माध्यक वर्ग से पहले का लिया गया है 5। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 10 प्लस ये हो जाएंगे कितने 2.5 और 2.5 हो जाएंगे 2.5 बटे 4 इंटू 5, और ये 5 का गुणा कर देंगे तो 25 पंजे 125, 12.5 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे कैलकुलेट करने के बाद 12.4, यानी कि 10 प्लस और भाग दे देंगे 4 तिया 12.4 एकम 4 बच गया 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि हमारा माध्यक आ जाएगा 10 और 3 13.125, ये हमारा माध्यक है। तो अवर्गीकृत बारंबारता सारणी से माध्यक निकालने का फॉर्मूला है, याद रखना, और इसी फॉर्मूले के द्वारा हमको माध्यक निकालना है। तो ये समझ में आ गया होगा माध्यक निकालना। अब जब माध्यक निकालना आ गया तो अभी हम आपको बहुलक निकालना सिखाएंगे। माध्यक निकालना सीख गए हैं, अब हम माध्यक निकालना सीख गए हैं। आगे क्रम में जमाने के बाद बीच का आंकड़ा हो तो वही, अगर 2 हो तो जोड़ के 2 का भाग, CF का कॉलम निकालो और सिग्मा f का आधा करो, उससे जो ठीक अधिक वाली जो CF है उसके सामने वाला ही हमारा माध्यक होगा x का मान। और वर्गीकृत वाली सारणी से CF का कॉलम बढ़ाओ, माध्यक वर्ग पता करेंगे कैसे, सिग्मा f बटे 2 करके ठीक अधिक वाला जो माध्यक वर्ग है, L का मान माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, F का मान माध्यक वर्ग की बारंबारता, H का मान माध्यक वर्ग की निम्न सीमा अपर सीमा का अंतर, और CF का जो मान रखेंगे वो माध्यक वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता रखेंगे। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाता है। इस कैलकुलेशन में ध्यान रखना, सबसे पहले हमको ये कोष्टक को हल करना है, उसके बाद ये गुणा करना है और तब जाके इसमें जोड़ना है, इसको ऐसे ध्यान रखना। अब बात आती है बहुलक की। बहुलक निकालने के लिए हम सिखाते हैं, और बहुलक के लिए हम इनको पूरा मिटा देते हैं और फिर आगे से बताते हैं बहुलक निकालने के लिए। तो इनको मिटा देते हैं हम और बहुलक के लिए इन सारणियों को मिटा देते हैं, क्योंकि अब ये थोड़ा दिखता नहीं इसी में अगर हम करते तो। बहुलक निकालने के लिए मैं सारणी लिख रहा हूं, तो देखो बहुलक निकालने के लिए जैसे मैंने लिखा 5 7 3 5 7 7 3 6, मैंने ये आंकड़े लिए, ठीक है, 5 7 3 5 7 7 6। बहुलक निकालना सबसे ज्यादा सरल है व्यक्तिगत आंकड़ों से। इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 5 आया है 2 बार, ये रहा और ये कितनी बार, 2 बार आया है। 7 आया है 1 2 3 बार, 3 आया है 2 बार और 6 आया है 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 7 आया है। तो बहुलक हो गया हमारा, बहुलक यानी कि बहुत बार कौन आया है, 7, बहुलक 7, जो सबसे ज्यादा बार आए वो ये हमारा बहुलक है। अब वर्गीकृत सारणी से बहुलक निकालने के लिए देखो किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। जैसे ये कोई सारणी है x और f, अब वर्गीकृत के लिए तो ऐसी सारणी होगी, जैसे मान लो 3 के लिए 2, 4 के लिए 6, 5 के लिए 3 और 6 के लिए 5। तो इस तरीके की अगर कोई सारणी है अवर्गीकृत बारंबारता, तो इसके लिए हमको बहुलक निकालने के लिए सबसे बड़ी f देखनी है, सबसे बड़ी f
कौन है? 6, सबसे बड़ी है 6। तो इसके संगत जो मान है, संगत मान कौन है? 4। यही बहुलक है। बहुलक कितना हो गया? इसके संगत x का मान कितना हो गया? संगत x का संगत मान x का संगत x मान बहुलक है। संगत x मान बहुलक हो गया 4। तो सरल है, सबसे बड़ी f देखो, उसके सामने x का जो मान है वही बहुलक है। सिंपल है। अब बात आती है वर्गीकृत। वर्गीकृत टेबल से किस तरीके से हम निकालते हैं? वर्गीकृत टेबल से किस तरीके से हम, यहाँ पे आएगा वर्ग और यहाँ पे आएगा f, तो निकालते हैं। 1 मिनट। तो इसके लिए वर्ग होगा और वर्ग वाले से बहुलक निकालना सीखेंगे। जैसे मान के चलो ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इस तरीके से होगी। 40 से 50 और ये हो गए 3, 2, 4, 1, 5, हो गया। ठीक है। तो इसके लिए बहुलक कैसे निकालेंगे? बहुलक निकालने के लिए इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? पहले सबसे बड़ी f देखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी f कौन है? ये 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, 5। सबसे बड़ी है 5 वाला जो वर्ग है वो बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग हो गया हमारा बहुलक वर्ग। अब ये बहुलक वर्ग है तो इससे हमको बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास। बहुलक बराबर होता है L प्लस 2f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 इंटू h, ये है f माइनस f0 और 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ऐसे है। f1 माइनस f0, 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो L का मान वही माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। एक मिनट देखते हैं। हाँ, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ये हो गया बहुलक। माध्यक वर्ग ये रहा, सॉरी बहुलक वर्ग है, सॉरी बहुलक निकालना, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग है तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये रही L का मान। तो L का मान है हमारा 40 और H का मान आप देख ही रहे होंगे। H का मान कितना है? इनके दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, तो 10 हो गया। अब बात आती है F1 F0, ये क्या है? माध्यक वर्ग है ये। तो माध्यक वर्ग के लिए ये मान जो है वो आएगा हमारा F1 का मान और ये वाला मान आएगा हमारा F0 का मान। इसके बाद में मान आएगा F2 का मान, लेकिन इसमें है नहीं है। अगर है नहीं है इसमें तो हम F2 को 0 मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? 0 मान के। F2 है नहीं है तो F2 का मान 0 मान के, यहाँ के बाद होना चाहिए था, नहीं तो 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आएगा F1। F1 है हमारा 5 माइनस F0। F0 है हमारे पास F0 है F1, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता हो गई। F0 1 बटे 2F1 यानी कि F1 का दुगना, F1 का दुगना 5 है तो मैं डायरेक्ट ले देता हूँ 10 माइनस F0 और माइनस F2। F2 तो है ही नहीं है तो 0। तो ये हो जाएगा 40, 5 में से 1 गया तो 4 और 10 में से 1 गया तो, और ये गया तो 9 और इंटू 10, ये हो जाएगा 40।
40 प्लस 40/9, यानी कि इसको भाग देंगे तो 40 प्लस 9 चौका 36, बच गए 4, 9 चौक 36, 9 चौक 36, जोड़ दिया तो हमारा बहुलक आ गया कितना, बहुलक आ गया 44, 40 और 4 44.44, ये बहुलक हो गया। तो इस तरीके से आप हमारा तीनों तरीके के आंकड़ों से माध्य निकालना सीख गए, बहुलक निकालना सीख गए और माध्यक निकालना भी सीख गए। अब बात आती है कि कल्पित माध्य विधि से हम किस तरीके से माध्य निकालते हैं। माध्य निकालना है ये कल्पित माध्य विधि से और पद विचलन विधि से और निकालते हैं। सो इसके लिए मैं इन सबको इरेज कर देता हूं। तो देखते हैं आगे। तो देखिए अब हम आपको सीखते हैं माध्य कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से, ये कल्पित माध्य विधि से हमको माध्य निकालना। तो इसके लिए मैं एक टेबल बना लेता हूं और इस यानी कि अवर्गीकृत से भी निकल जाता है और वर्गीकृत से भी निकल जाता है, बशर्ते अंतर, यानी कि इसके लिए एक शर्त है कि चलो इसके लिए शर्त नहीं है, सॉरी, वो वर्गीकृत श्रेणी के लिए है और वर्ग अंतरावली श्रेणी के लिए है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं अवर्गीकृत के लिए। तो अवर्गीकृत के लिए हमको सीखना है। तो अवर्गीकृत के लिए कल्पित माध्य विधि को हम सीखेंगे। तो ये x का मान, ये f का मान 100, 150, 200, 300, 400, फिर हो गए 5, 8, 7, 5, 5, इस तरीके से हो गई। तो इस तरीके से हमारे ये हो गई। इसमें कल्पित माध्य विधि से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमको कल्पित माध्य मानना पड़ता है। माना कल्पित माध्य, जिसको हम ए कहते हैं, ए। मान लो इनके बीच में कोई सा भी, मान लो 100 से लेके 400 के बीच में कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर इनमें से 20 का मान लेते हैं। तो 200 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 200 मान लिया। अब एक कॉलम बढ़ाते हैं यहाँ पे हम, और वो किस चीज का कॉलम बढ़ाते हैं? डी का कॉलम बढ़ाते हैं, डी का। और डी कैसे निकालेंगे? डी निकालने के लिए x में से a घटाएंगे, यानी कि x में से 200 घटाएंगे तो डी के कॉलम में लिखते जाएंगे। तो 100 में से 200 घटाएंगे, किसमें से? 100 में से 200 घटाएंगे। तो 100 में से 200 घटाएंगे तो माइनस के 100 बचे। 150 में से 200 घटाएंगे तो माइनस के 50 बचे। 200 में से 200 घटाएंगे 0 बची। 300 में से 200 घटाएंगे प्लस के 100 बचे। 400 में से 100 घटाएंगे तो प्लस के 200 बचे। ये हो गए। इसके बाद हमको एक और कॉलम बढ़ाना है, और वो किस चीज का कॉलम बढ़ाना है? एफ डी का। इसका कॉलम बढ़ाना है एफ डी का, यानी कि एफ और डी का हमको क्या करना है? गुणा करना है। एफ या डी या गुणा करेंगे तो माइनस के 500 आ गया। गुणा करेंगे तो 8 5 40, माइनस के 400 आ गई। 7 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ गई। आ गई नहीं आ गई? 5 का गुणा से करेंगे तो 500, और 200 गुणा 500 से करेंगे तो 1000। ये आ गया। अब देखो हमको क्या करना है? सिग्मा एफ को जोड़ना है और सिग्मा एफ डी को जोड़ना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है?
माध्य निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले पे तो हमको सिग्मा एफ जोड़ना है। 8 5 13, 13 7 20 और 20 और 10 30, इनको जोड़ेंगे तो देखो -500 प्लस 500 तो 0 हो गई कैंसिल, और -400 और ये हो गए प्लस के 600, 0 हो गए, मतलब नहीं। तो इसमें जमाएंगे तो कैसे करेंगे, हमारा कल्पित माध्य है 200 प्लस 600 बटे 30, एक 0 से एक 0 कट जाएगी और ये कट जाएगा 20 बार, और 220, 200 और 20 जोड़ के 220। ये ही हमारा क्या हो गया, कल्पित माध्य विधि से माध्य हो गया। तो चाहे अब हमने ये साधारण विधि से निकालते या फिर अभी कल्पित माध्य से निकाला है, तो हमारा माध्य बराबर आएगा, माध्य पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कल्पित माध्य अवर्गीकृत है, तब हमने कल्पित माध्य विधि से क्या निकाला है, माध्य निकाला है। अभी हम आपको वर्गीकृत टेबल से और बता देते हैं, किससे, वर्गीकृत टेबल से, और माध्य निकालना सिखा देते हैं, कल्पित माध्य विधि। और वर्गीकृत से अगली एक और विधि आ जाती है, उसके तो पद विचलन विधि। तो दोनों को बताते हैं। अभी इसको मैं मिटा देता हूं। तो देखो, एक मैं टेबल लिखता हूं, टेबल लिखता हूं मैं एक, और टेबल है इस तरीके से। इसमें एक मान होगा वर्ग का, क्योंकि हम वर्गीकृत से सीख रहे हैं, वर्गीकृत बारंबारता सारणी से, बारंबारता सारणी सीख रहे हैं। एक होगा एफ यानी बारंबारता का मान। ठीक है, तो थोड़ी बड़ी ले लेते हैं। ये मान लो 0 से लेके 50 तक हो गया, 50 से लेके 100 तक, 100 से लेके 150 तक। यानी यहाँ इसमें शर्त है कि अंतराल बराबर होना चाहिए। अंतराल कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 150 से 200 तक, 200 से 250 तक, और 250 से 300 तक। एफ के मान हो सकते हैं कुछ भी, ऐसे करके ये एफ के मान हो गई। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमको इसमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x। कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि से निकालना। तो x का मान लेंगे तो x का मान निकालोगे। सबसे पहले किस चीज का मान निकालना है, x का, और x का मान निकालना है, और x का मान निकालने के बाद में वही फिर d का मान निकालना है, वही फिर d का मान। सबसे पहले x का मान निकालना है, और फिर d का मान निकालना है, और फिर एफ डी का मान निकालना है। सेम उसी की तरह विधि हो जाएगी, उसी की तरह हो जाएगी ये। तो x का मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, 25, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, 75, 125, 175, 225, 275। अब हम कल्पित माध्य मानेंगे, कल्पित माध्य ए, इनमें से कोई सा मान लो, हम ये मान लेते हैं 125। तो अब डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x में से a घटाना पड़ेगा, जब जाके हमारी डी आएगी। तो 125 में से 125 ले तो 0, यहाँ से आगे मान आएंगे प्लस के, और यहाँ से आगे आएंगे माइनस के। तो 25 में से 125 जाएंगे तो -100, 75 में से 125 जाएंगे तो -50, यहाँ 0 आ जाएगी, और यहाँ पे 175 में से 125 जाएंगे तो 50 आएगा। ऐसे ही 225 में से जाएंगे तो 100 आएगा, और यहाँ पे 150 आएगा। अब एफ डी निकालना है, एफ ये रहा, डी ये रहा, गुणा कर देना है, 700 आएगा।
और 8 से 8 40, माइनस के 400 माइनस के 700 हो गई, ये 0 आएगा। और ये 5 से जोड़ेंगे तो 250 आएगा, 55 25 250, 5 से जोड़ेंगे तो 500 आएगा, और 2 से करेंगे तो 300 आएगा। तो देखो ये 7 4 1100, 1100 तो हो गए माइनस के, और 800 और तो 1050, 1050 हो गए किसके, प्लस के। 500 800 और 200 900 1000 1050, और ये हो गए 1100, तो माइनस के 50 बचे। कितने बचे? और सिग्मा एफ का जो मान है वो कितना आएगा, 10 और 20 30 आएगा। कितना आ गया? 30 आ गया। 7 और 3 10, 8 और 5 5 10 30 हो गए। तो अब जो फॉर्मूला है वही उसी तरीके से निकालेंगे जो पहले निकाला है हमने। तो हमारा माध्य निकालने का क्या है, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो ए का मान हमारा 125 प्लस और माइनस के 50 बटे 30। ओके, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और ये हो जाएगा 125 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा, भाग देंगे तो 3 1 3 बच गए 2, पॉइंट लगा के तीन 18 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा पॉइंट लगा के 4 4 और 4 4 हो गया। उसके बाद में 4 में से 1 गया तो 3 और 2 1, 123.44। ये ही हमारा माध्य है कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि से आ गई। अब इसी वर्गीकृत सवाल को हम एक पद विचलन विधि से और करते हैं। किससे करते हैं? पद विचलन विधि से। तो पद विचलन विधि इसी सवाल में सिखा देता हूँ, इसमें कुछ कॉलम नहीं आते, उसमें हम डी का मान नहीं निकालते हैं। किसका मान नहीं निकालते? डी का मान नहीं निकालते हैं, और डी को हम मिटा देते हैं, और डी का मान हम नहीं निकालते हैं पद विचलन विधि से। कल्पित माध्य की पद विचलन विधि है, एफडी भी नहीं निकालते उसमें, और ये फॉर्मूला भी नहीं होता उसका। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपके पद विचलन, कल्पित माध्य की पद विचलन विधि। कौन सी? पद विचलन विधि। कल्पित माध्य विधि है, लेकिन उसी में पद विचलन है। और पद विचलन कब लगाई जाती है? जब हमारा अंतराल बराबर बराबर का, अंतराल हमारा 50-50 का है, तो हम पद विचलन विधि इसमें लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? u निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? u। और u कैसे निकलता है? u निकालने के लिए x में से a घटा के h का भाग दे देते हैं। ये क्या है? कल्पित माध्य है। कितना मानो? कितना भी मान लो, कोई मान लो, ये मान लो, ये मान लो, तुम्हारी मर्जी है। 125 ही मान लेते हैं, ठीक है। और इसका एक सरल तरीका और है कि अगर हम कल्पित माध्य शुरू का पद मान लेते हैं, सबसे पहला पद मान लेते हैं कल्पित माध्य, तो ये विधि बहुत ज्यादा सरल हो जाती है। सबसे पहला अगर x का मान हम कल्पित माध्य मान लेते हैं तो ये सबसे, और अब आपको पता चल गया ये हमारा 25 हो गया, x के तो सब मान है ही है, और h का मान आप देख ही रहे होंगे। h का मान कितना कितने का अंतराल है? h मतलब वर्ग अंतराल, तो कितने कितने का? 50-50 का अंतराल है। बस अब आपको u निकालना है। तो u के लिए आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि हमने शुरू का मान लिया है। तो 0 से गिनती लिख दो, 0 1 2 3 4 5। अब f u निकाल दो। f u निकाले, f ये रहा, u ये रहा 0, 8 1 8 3 2 6, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 2 पंजे 10। अब आपको क्या करना है? सिग्मा एफ कितना 30 आया था पहले, वो 30 ही आएगा, और सिग्मा एफ यू निकालना है अपनी बार। तो कितना हो जाएगा? देखो 8 और 6 14, 14 दूनी 28 और 1 29, 29 और 29 39 और 49 और 10, ये 59 आ गया। अब फॉर्मूला क्या है पद विचलन विधि के लिए? पद विचलन के लिए a प्लस
सिग्मा एफ क्या आएगा, यू आएगा डी आएगा, यू आएगा बटे सिग्मा एफ, और बस इसमें अब इंटू एच और जुड़ जाता है। तो इसको जमाएंगे तो किस तरीके से, हमने माना 25 कल्पित माध्य और प्लस सिग्मा एफ यू हमारा आया है 59 बटे 30 और इंटू अंतर कितने का है 50 का, ये कट गया, और इतना कटने के बाद 5 का गुणा करके 3 का भाग देंगे, तो ये आएगा 25 प्लस 5 का गुणा करेंगे तो 45 हासिल 4 और 25 और 4 29 बटे 3, और ये आ जाएगा 25 प्लस 30 सत्ते 21, 30 सत्ते 3 नाम 27, ऐसे आएगा 3 नाम 27, 28 बच गए 2, 3 अट्ठे 24 बच गया 1, और पॉइंट लॉग 0, 3 तिया 9 और बच गया 1, और 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ऐसे आ गए, और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये 0.33 हो गया, और 8 और 5 13 की 3 का, 8 5 13 की 3 का हासिल 1 और 12 123.33, तो हमने पहले निकाला था तो हमारा 123.44 आया था, अब ये 33 आया है, तो हमसे वहाँ कोई गलती हो गई होगी, 4 3 3 ही बच रहा होगा, घटाने में गलती हुई होगी, तो इस तरीके से 123.33 आता है। तो इस तरीके से आपकी आज पूरी प्रश्नावली समाप्त हुई है। आंकड़ों पर आधारित माध्य बहुलक की 10वीं क्लास में इतना ही सिलेबस है इसका, आप अच्छी तरह सीख गए होंगे। इसको अच्छी तरह रिवाइज करना, और कोई सवाल और कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछना। तब तक के लिए धन्यवाद।